नमस्कार, एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आज का जेटेट के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके लिए जो जेटेट है उसका जो है विज्ञापन आ चुका है। तो विज्ञप्ति संख्या 24/2026 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एकता द्वारा सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 परिषद के वेबसाइट www.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 21/4/2026 से 21/5/2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा 1 एवं नियमावली में अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, जो अभ्यर्थी 30/2024 में आवेदन कर चुके हैं उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उनको भाषा 1, भाषा 2 या अन्य सभी जानकारी भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखिए योग्यता क्या रखा गया है। भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में दोषी नहीं हो, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के लिए परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अर्हता के अनुरूप अनुसूचित जाति, कमजोर, पीजीटी सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के निर्धारित शिक्षता के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी गई है। ठीक है, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नियम 6(ख)(1), 6(ख)(2), 7(8) में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के 2 दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। अब देखिएगा यहाँ पे प्रशिक्षण इस सब का आपका जो है यहाँ पर 4/8/2022 से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, इसका तात्पर्य से यह नहीं होगा उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप हो। ठीक है, 1 से 5 6 से 8 तब विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5 6 से 8 के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कोई भी अपने अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार करने के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा। मतलब ऐसा नहीं है आप जेटेट में कई बार भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा क्या रहेगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है 1 अगस्त को 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार से रखा गया है, कोई विशेष योग्यता नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सहायक अध्यापक जिनकी पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशित तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की गई हो, वो विज्ञापन प्रकाशित तिथि कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र में छूट जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को पिछले पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की छूट एक बार फिर से अवसर दी जाएगी। ठीक है, यानी 9 साल की छूट आपको दी जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जांच का स्वरूप निम्नवत होगा। पात्रता परीक्षा 2 स्तर के होंगे, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। 1 से 5 के लिए समय आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट और दृष्टिबाधित के लिए 30 मिनट अधिक, यानी 3 घंटा का समय होगा। ठीक है, दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। चलिए और आगे देखते हैं क्या कुछ है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, देखिए एकदम स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत आप लोग का
प्रॉब्लम चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा के शिक्षक की हर्ता जांच परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक या मैट्रिक होगा। उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षकों राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम 6 से 8 सिलेबस पर आधारित, किंतु इनके अधिकतम +2 होगा। ठीक है, यानी आपको राज्य सरकार का किताब पढ़ना, यहीं पे देख लीजिए ना, तो फिर आप लोग को बहुत तरह का अभी जो है यहाँ पर चैनल के माध्यम से बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान मत कीजिएगा। देखिए एकदम स्पष्ट लिख दिया है, इसमें कोई टेंशन मत रहिएगा। राज्य सरकार के, देखिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। आप लोग कहते हैं कि मैट्रिक का होगा, तो ये सब दिमाग होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक जा सकता है। मतलब कुछ प्रश्न आपको वहाँ से हो सकते हैं, कन्फर्म हो लीजिएगा, यही चीज़ है। परीक्षार्थियों में अपेक्षा होगा कि संबंधित भाषा में उस व्याकरण जानकारी हो, वो भाषा का सुश्रुत वृद्धि कर सके। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु निम्नलिखित प्रतिशत को लाना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे कुछ अगर संशोधन कर दिया गया है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा ये है। सामान्य योग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60%, पिछड़ा वर्ग के लिए 55%। और देखिए ये अबर बार जो विशेष आपको मिला है SC ST और जनजातीय लोगों के लिए ये 52% कर दिया गया है। ये 2012 में नियमावली थी। ठीक है, 2012 में 52% यानी 78 पर, 55% यानी 83 पर और 60% यानी 90 पर आपका हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ना। चलिए, परीक्षा के सभी विषय वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसका उत्तर OMR शीट पर निर्धारित होगा। अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द मानी जाएगी। OMR शीट अंकित निर्देश का अनुपालन करने पर 4 गोले को पूर्णतः काला करना है। यहाँ पर तो हो गया। चलिए देखिए फी किस प्रकार से है। सामान्य वर्ग के लिए प्राथमिक कक्षा के लिए 1300 रुपये, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 1300 रुपये, और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए अगर कोई भरेंगे तो 1500 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति के लिए 700, 6 से 8 के लिए 700 और दोनों के लिए कोई भरते हैं तो 800। अनुसूचित जनजाति के लिए 700, 6 से 8 के लिए भी 700 और दोनों के लिए 800। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए 1 से 5 के लिए 500, 6 से 8 के लिए 500, दोनों के लिए 600। पिछड़ा वर्ग के लिए 1300 और दोनों के लिए 1500 रुपये हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर EWS के 1300 और दोनों का कोई भरेंगे तो 1500। शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात आपकी राशि वापस नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। इस तरह से आपको विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। अब आप ये समझिए कि आपकी परीक्षा होकर रहेगी, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप सभी तैयारी में लग जाइएगा। और तैयारी करना होगा तो आपको हम बता देते हैं, हम सिर्फ JCERT जैक का किताब से यहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं। सभी PDF और टॉपिक हम आपको बना चुके हैं, जो आपको सिलेबस दिया गया है आप यहाँ से परचेज करके ले सकते हैं। ईच सब्जेक्ट आप 100 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, और 1 से 5 की तैयारी के लिए मात्र 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 की तैयारी के लिए मात्र 500 रुपये, और दोनों के लिए तैयारी सिर्फ 800 रुपये में आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ से मिलेगा, जो कि JCERT जैक के किताब का होगा। बाहर का एक भी प्रश्न नहीं होगा, इसमें प्रश्न बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको भर भर के एग्जाम में आएगा। इसको गांठ बांध के आप जाइएगा। ठीक है, विश्वास करके जाइएगा। अब यहाँ रही बात कि आपको यदि संपर्क करना होगा तो हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।